नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जैसलमेर को कृष्ण की नगरी कहते हैं क्योंकि जैसलमेर रियासत पर भगवान श्री कृष्ण के वंशज राज करते थे और इसका प्रमाण है जैसलमेर में मौजूद मेघडंबर छत्र। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसलमेर में जतीपुरा के मुखरविंद दर्शन की। आप सोच रहे होंगे कि मथुरा के गिरिराज जी जैसलमेर में कैसे। भक्त बताते हैं कि कई सालों पहले कुछ वैष्णव पंथ को मानने वाले भक्तों ने गिरिराज पर्वत के कुछ अंश, जिन्हें स्वरूप कहते हैं, वो लेकर जैसलमेर आए। गलती से इसे किसी ने गोविंद कुंड में प्रवाहित कर दिया और कहा यह भी जाता है कि इसके बाद लोगों ने किसी तरह इस स्वरूप को कुंड से निकाला और उसकी स्थापना करवाई। कहते हैं कि कण कण में प्रभु बसते हैं, लेकिन जैसलमेर में जतीपुरा के ही गिरिराज जी बाबा के मुखारबिंद के दर्शन होते हैं और लोग सुबह जो है यहाँ पहुंचते हैं और सारे वैष्णव जो है वो मिलजुल कर जो है वो बाबा की भक्ति में लीन नजर आते हैं। मैं आपको पहले स्वरूप के दर्शन करवाना चाहूंगा, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। आप ये तस्वीरें देखकर ये समझ सकते हैं कि कितना भाव विभोर करने वाला दृश्य होता है जब जो है वो गिरिराज जी के दर्शन होते हैं और हर किसी का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन इसकी क्या कुछ कहानी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए भक्त जो है वो मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ जो स्वरूप है वो पहले गिरिराज जी पर्वत के कुछ अंश वैष्णवों के द्वारा जो है भूलवश यहाँ पर प्रवाहित कर दिए गए थे, फिर उन्हें निकाला गया। कैसे उन तक ये जो है अंश पहुंचे और क्या कुछ इसका रहस्य है उसके बारे में। गिरिराज जी के कोई भक्त थे, वैष्णव भक्त। उन्होंने क्या है कि उनके घर में ये गिरिराज जी के स्वरूप थे, तो वो कहीं माइग्रेट होना चाहते थे हिंदुस्तान भारत से अपने बच्चों के साथ में। तो उनको ये कोई ठाकुर जी का ही कोई भाव आया, तो उन्होंने जो है उसको गोविंदसर पे पधराना निश्चित किया। जब गोविंदसर पे वो लेके आए तो यहाँ तो भूलवश उसको जाए, पीछे गोविंद कुंड है, भूलवश उस गोविंद कुंड में उनको पधरा दिया गया। जब इसकी जानकारी यहाँ पे जो नित्य जो आते हैं उनको हुई कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो उनको जब मालूम हुआ कि भाई वो गिरिराज जी के जो स्वरूप है वो उस कुंड में है, तो यहाँ जो नित्य आने वाले जो वैष्णव है उन्होंने मिलके उस कुंड में से मेहनत करके उसको बाहर निकाले। वो स्वरूप बाहर निकालने के बाद में यहाँ जो गिरिराज जी का ये जो स्वरूप आप देख रहे हो, ये स्वरूप का निर्माण करवाया। उसमें वो स्वरूप जो 5 स्वरूप थे उसमें से 4 स्वरूप वापस मिले और एक कुंड में ही रह गया। दरमियान बारिश हो गई, कुंड भर गया तो निकल नहीं पाया। तो वो जो स्वरूप थे उसमें से एक स्वरूप गिरिराज जी का जो निर्माण करवाया गिरिराज पर्वत का, उसमें वो प्रवाहित कर उसमें वो स्थापित कर दिया। और 2 स्वरूप जो है गिरिराज जी के वो चरणों में जो है अभी रखे, ये गिरिराज जी के मूल स्वरूप है। देखिए मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो आप देखते रहिए और ये रहस्य जो है वो कैसे यहाँ पर जो है वो पर्वत का निर्माण हुआ उसकी कहानी ये है कि एक वैष्णव परिवार था जो कि इंडिया से माइग्रेट होना चाहता था और वो चाहता था कि इनकी जो है वो पूर्ण विधि विधान से पूजन हो सके। तो उन्होंने जो है वो यहीं पर जो है इसे स्थापित करने की जो है वो बात कही थी, लेकिन भूलवश जो है या फिर कहें कि मिस कम्युनिकेशन के चलते उन्हें कुंड में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान पहले लीला करते हैं और फिर जो है वो हम लोगों को माध्यम बनाते हैं। तो इसी तरह इन भक्तों को माध्यम बनाया और फिर जो है वो यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होती है। मेरे साथ यहाँ के जो रोज का पूजन का कार्य करते हैं, किस तरह से जो है भाव लोगों का रहता है और जब आप सुबह पहुंचते हैं तो कितना जो है वो मन प्रसन्न रहता है और किस तरह पूरा दिन कार्यक्रम चलता है। गिरिराज जी का ये जो स्वरूप है जो यहाँ पर स्थापित किया गया है अत्यंत ही लुभावना और मनोहारी है। और जैसा अभी आप देख रहे हैं जो भक्तगण हैं उनको भी ये आह्लादित करने वाला है, उनके मन को प्रसन्न करने वाला है और उनके मन में ठीक वैसी ही भावना जगाता है कि जैसे जतीपुरा में वो मुखारविंद पर गिरिराज जी का दर्शन करते हैं। यहाँ के भक्तगण जो हैं अब धीरे धीरे और ज्यादा चेतना पहुंची है, लोगों का भाव बढ़ा है और गिरिराज जी का उनको जो है जिसे कह सकते हैं प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर जात कर्म होने लगे हैं, मुंडन होने लग गया है। लोगों के जन्म दिवस का जो अपने पाश्चात्य प्रवृत्ति लोगों में पनप गई थी कि भाई अपने तो केक काटना है, अब उससे लोग वापस अपने सनातन की ओर और अपने मूल अध्यात्म की ओर जो है लौट रहे हैं और अब अपने बच्चों के जन्मदिन यहाँ मनाते हैं, बच्चों का मुंडन यहाँ कराते हैं। शादी विवाह के पश्चात में वर वधू अपना आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। और तो और महिलाएं जो आसपास के, केवल जैसलमेर की नहीं, वो कर्ण, फड़ौदी, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ तक ये गिरिराज जी ने अपना जो है वैभव और अपना जो है पर्चा जिसे हम कह सकते हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है फैल गई है।
महिलाएं यहाँ पर अपने जो है सो इस पूरी परिक्रमा मार्ग का जो बनाया गया है यहाँ के वैष्णव द्वारा, उसमें दंडवत दंडवत यानी लौट करके पूरी लेटी लेटी जो है जिस प्रकार की है परिक्रमा करती है। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये गिरिराज जी लोगों को आह्लादित करने वाले हैं, उनको प्रसन्न करने वाले हैं। और यहाँ के जो जो वैष्णव यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, यही नहीं गुजरात से भी जो आते हैं, गुजरात और अन्य स्थानों से हरिराज जी की चतुर्थ बैठक के दर्शन करने आते हैं, और जब गिरिराज जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं तो वो अत्यंत ही आह्लादित होते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं, और अपनी ये छवियां यहाँ पर अपनी साथ में उसको कैद करके ले जाते हैं। देखिए, इसका जो इतिहास है वो तो आपने जाना, रहस्य जाना, लेकिन यहाँ जो बैठक है वो भी करीब 400 साल पुरानी, उसका भी एक जो है वो अपने आप में एक अलग महत्व, अलग इतिहास है। और कहते हैं कि यहाँ पर एक वक्त जब रेगिस्तान था, तभी इस गोविंद कुंड को जो है वो वैष्णव पंथ के लोगों ने जो है वो अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से जो है वो आगे बढ़ाया था। इसकी क्या कुछ कहानी है? 400 वर्ष पहले किस तरह से जो है यहाँ पर ये बैठक, चतुर्थ बैठक जो है 7 में से चौथी बैठक जैसलमेर में हुई? करीबन 400-450 साल पूर्व सिंध से जो किते हुए हरिराय जी जो है पुष्टि मारी के शिक्षा सागर के नाम से प्रसिद्ध है, वो यहाँ से जो है बैलगाड़ी के थ्रू आए थे। उस समय यहाँ शासकों का था, उसमें था कि यहाँ केवल चुंगी नाका लगता था। यहाँ राजाओं की आय यही थी, जो भी बाहर से परदेशी आएगा वो एक चांदी का सिक्का यहाँ देगा तो इसे सिटी के अंदर प्रवेश मिलेगा। लेकिन जब हरिराज जी आए तो उन्होंने कहा भाई हम तो जो है सन्यासी है, हमसे क्या टैक्स लेंगे, जबकि हम यहाँ टैक्स नहीं देंगे। तो उनको शहर से बाहर ये जो गोविंद सर तालाब था, यहाँ उनको रोका गया। लेकिन उस समय जैसलमेर में बिल्कुल अकाल रहते थे, पानी तो देखने के लिए केवल गड़ी से पानी पीने का सहारा था। अब ये इससे बाहर आ गए, पानी कहाँ पानी पिए, कहाँ वो अप्रस करे, कहाँ वो स्नान करे। तब हरिराज जी ने अपनी जो सेवा थी ठाकुर जी की, उसमें से जो जारी रखते हैं भर के, वो जारी सूखे कुएं में पधराई और जल दरी को कहा कि भाई वहां जाके देखो उसमें जल मिल जाएगा। उससे पहले जल दरिया जाके आया था, लेकिन उसने कहा जैसे वो तो सूखा पड़ा है, तो उन्होंने फिर आज्ञा करी कि नहीं आप जाओ देखो। वो गया, देखा तो पूरा पानी जो लबालब जमुना जी जो है कुएं थे लगी हुई थी। फिर सभी वैष्णव ने जो है यहाँ अप्रस की और सामग्री सिद्ध करी। उस समय जो तत्कालीन जो राजा थे, जो किले पे राजमहल में रहते थे, तब उन्होंने ऊपर छत पे जो सूर्य अर्घ देखते उसने देखा कि यहाँ कपड़े कैसे सूख रहे हैं, तो उन्होंने गुप्तचरों को तुरंत भेजा। तब उन्होंने सूचना दी कोई आए हुए थे, फिर उन्होंने अपने कुल गुरुओं को भेजा कि वास्तविक पता करके आओ। कुल गुरुओं ने जब आप देखे कि पुष्टि मार्ग सनातन धर्म के जो है ये हरिराज जी है, वो आए हैं और उन्होंने जो अपने योग बल से जो है ये जल प्रकट किया है, तब वहां के महाराजा खुद स्वयं यहाँ आए और उन्होंने क्षमा याचना करी। और जो उनसे मांगे गए थे टैक्स के रूप में 21 सिक्के, वो उन्होंने उनके चरण भेंट किए और उनको फिर राजमहल जो किले के अंदर वहां पधराए। उस समय हरिराज जी वहां जब 3 दिन किले में रहे, तब उनको जब किले की जो है गिरिराज जी की अनुभूति हुई, तब उन्होंने कहा भाई मैं इस किले के ऊपर नहीं रहूंगा, ये जो गिरिराज जी पर्वत मेरे को अनुभूति हो रही है, ब्रज की अनुभूति हो रही है। इसलिए फिर उनको जो नीचे जो है नया राजमहल बन रहा था, उसके पास गिरिराज जी को, हरिराज जी को वहां जो है ठहराया गया। और हरिराज जी वहां जो है करीबन 6 महीना रहे। वहां उन्होंने शिक्षा पत्र लिखे जो पुष्टि मार्ग के भागवत के रूप में आज भी प्रचलित है। और पूरे भारत में 7 जगह हरिराज जी की बैठकें है, इसमें चौथी बैठक जो है जैसलमेर में है। मूल बैठक वहां, ये चरण चौकी पहले चेयर यहाँ रखे थे, और ये पिछले अभी 10-15 सालों में इसको वापस जो है जीर्णोद्धार करके और किया गया। उस हरिराज जी की जो भावना थी गिरिराज जी किले की, तो वहां तो किले को तो कोई पूछ नहीं पाया, और उसी की प्रेरणा से ये गिरिराज जी अपना पधारे और यहाँ स्थापित हुए। और अब जो है ये दिनों दिन जो है चमत्कारी रूप से सबको जो है अपने अपने अनुभव जो है चमत्कार दे रहा है। और आसपास फड़ौदी, बीकानेर, जोधपुर, सभी से लोग पूनम और जो है एकादशी को यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, यहाँ जो है मंगला करवाते हैं, वो करते हैं। देखिए, कहते हैं कि ये जैसलमेर जो है वो ब्रज के ही समान है, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है। कृष्ण वंशज जो है वो यहाँ राज करते थे, और 450 वर्ष पहले की गई कल्पना को अब साकार किया गया है। ये ठाकुर जी की लीला है। भक्त जो है इसे ठाकुर जी का ही जो है वो एक लीला के रूप में जो है वो मानते हैं, और लगातार हर दिन जो है वो यहाँ पर जतिपुरा के मुखारबिंद की भांति ही पूजा अर्चना होती है। यहीं पर जो है वो दूध चढ़ाते हैं, जल स्नान करवाते हैं, श्रृंगार आरती के दर्शन करते हैं, और यहाँ पर भोग पाकर वो मानते हैं कि ये जतिपुरा में आकर भोग पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण लीला है। गिरिराज जी बाबा के दर्शन करें और फिर परिक्रमा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, भक्त जो है वो दूध परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों का भाव है, और जिस तरह सुरभि कुंड आता है और अन्य कुंड आते हैं, उसी तरह जो है यहाँ पर कुंड का निर्माण भी जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना भाव जो है
लोगों में है गिरिराज जी पर्वत के प्रति। और यहाँ पर जो है वो गिरिराज परिक्रमा का जो कार्यक्रम है वो भी चलाया जाता है और यहाँ पर परिक्रमा की जाती है। देखिए दूधधार परिक्रमा जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं ये दूधधार किस लिए कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो बयां करती है कि कितना उत्साह जो है वो लगातार बरकरार है, कितना भाव है और किस तरह लोग आज सुबह पहुंचते हैं। सुबह उठते मन ऐसे होता है कि गिरिराज जी कब जाए दर्शन के लिए। पहले देखिए इनका कहना है कि सुबह होते 2-3 दिन पहले नहीं आ सकते हैं तो ऐसे लगता है कि गिरिराज जी नहीं गए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भगवान मन में बसते हैं पर फिर भी इनका मन ऐसा रहता है हमारे मन में कि पहले गिरिराज जी आए। देखिए काफी उत्साह जो है वो बना रहता है। कितनी खुशी होती है जब सुबह सुबह यहाँ पहुंचते हैं। सुबह आतुरता रहती है कि चलो मंदिर चल के गिरिराज जी के दर्शन करें। हाँ। देखिए सुबह से ही लोग जो है वो पहुंचना शुरू कर देते हैं और काफी भाव जो है वो बना हुआ रहता है। मेरे साथ कुछ और भक्त भी है। कितनी खुशी होती है यहाँ पहुंचने। बहुत खुशी होती है। जिस दिन नहीं जाता ऐसे लग रहा है आज क्या हुआ, गिरिराज जी क्यों नहीं गए। मैं रोज आता हूँ और बड़ी खुशी होती है आने में। और यहाँ पे काफी भक्त भी आते हैं और रूटीन में आते हैं और लग रहा है कि यहाँ मैं हर महीने गिरिराज जी जाता हूँ 2 महीने में 2 बार, फिर भी यहाँ रोज आता हूँ और ऐसे लगे मैं यहीं जतीपुरा में हूँ। देखिए जतीपुरा से भाव होते हैं, किस तरह परिक्रमा करते वक्त उतनी ही खुशी मिलती है जितनी जतीपुरा में यहाँ पर ज्यादा मिलती है। कहीं ना कहीं जब यहाँ पर लोग परिक्रमा लगाते हैं तो उनका भाव होता है कि हम गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे हैं। काफी खुश होते हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो वो भावुक होते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए जो है वो पौधारोपण और वृक्षारोपण भी किया गया है। जिस तरह से जो है वो गिरिराज जी परिक्रमा के मार्ग में हर जगह पेड़ पौधे और हरियाली नजर आती है, वैसा ही मनोरम दृश्य जो है यहाँ भक्तों ने जैसलमेर के रेगिस्तान में कर दिखाया। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। जन्माष्टमी के मौके पर जोधपुर में भी लोगों का उत्साह देखने को मिला। जोधपुर में वैसे तो कई श्याम मंदिर हैं, लेकिन यहाँ के भीतरी शहर स्थित कटला बाजार में कुंज बिहारी का एक अनोखा मंदिर है। करीब 234 साल पुराने इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी प्रिय भक्त मीरा की विष पीते हुए प्रतिमा रखी है। इस मंदिर में सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे कोने और विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में बनी हुई कलाकृतियों को और भित्ति चित्रों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार और अभिषेक होता है और झांकियां भी सजाई जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि 42 दिन तक लगातार अगर कोई इस मंदिर में भगवान के दर्शन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर पूरे देश भर में धूम मची हुई है। आज हम दिखा रहे हैं आपको जोधपुर के कुंज बिहारी मंदिर, ऐतिहासिक कुंज बिहारी मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की प्रतिमा है जो यहाँ विराजित है। कह सकते हैं करीब 234 साल पुराना ये मंदिर है जो महाराजा विजय सिंह जी ने, उनकी उपपत्नी जो है गुलाब राय ने, उनकी याद में ये मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन कह सकते हैं श्याम का ये मंदिर है और श्याम के मंदिर को लेकर जिस तरह से जो है जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां की जा रही है, कह सकते हैं भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे इस मंदिर की, ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है जो पुष्टि मार्गीय मंदिर है। साथ ही साथ मंदिर में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ लगी हुई है जो अलग अलग चित्रों से वर्णन की जा रही है कि ये श्याम मंदिर किस तरह से यहाँ बनाया हुआ था। भगवान रामदेव की मूर्ति के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरह से जो है भगवान रामदेव के साथ कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं हैं, अलग अलग भाव भंगिकाएँ हैं, जिस तरह से जो है भगवान रामदेव की मूर्ति है, मीराबाई की मूर्ति है। उसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरह से आप देखिए ये भगवान रामदेव की मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है भक्त शिरोमणि जो 108 मीराबाई कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय भगत जो है, जो जहर का प्याला लेकर जो प्रतिमा है वो इस मंदिर में, और ये कहीं दिखाई नहीं देती है। पहला ये मंदिर कहा जाता है कि जिस तरह से जोधपुर का कुंज बिहारी मंदिर है, इस मंदिर में मीराबाई जिस तरह से जहर पी रही है और सामने आप देखिए बिल्कुल जो है श्याम का मंदिर है, यानी भगवान श्याम के सामने मीराबाई है जो जहर के पीते हुआ का ये प्रतिमा एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं अलग ही मंदिर है। आप देखिए जन्माष्टमी को लेकर किस तरह की जो तैयारियाँ की गई है, जल कुंड बनाया गया है, झूले लगाया गया है, सारी ये व्यवस्था है जो तैयारियां चल रही है। और जन्माष्टमी को लेकर जिस तरह से मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया है, ऐतिहासिक मंदिर है। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी है उनके पोते हैं, किस तरह से मंदिर को लेकर क्या चल रहा है अभी? जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1847 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। महाराजा विजय सिंह जी ने अपने पटरानी
गुलाब राय जी ने अपने पुत्र के याद में ये कुंज बिहारी जी का मंदिर स्थापित किया था और 1847 से तब से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जैसे सावन उत्सव चालू हुआ तभी हमारा यहाँ पे मंदिर में सावन उत्सव चालू है, तभी से लेके अभी 3 तारीख को सावन उत्सव खत्म हुआ है। उसके बाद बीच में गया अपना तो 3 से 6 दिन कंटिन्यू यहाँ पे उत्सव रहेगा। और जैसे कि अभी जन्माष्टमी आने वाली थी उसी के उपलक्ष्य में तो यहाँ पे कुंड में तैयारी हो रही है और जन्माष्टमी का बहुत भव्य उत्सव होता है। जन्माष्टमी का भव्य उत्सव होता है। साथ ही साथ अगर मंदिर की कलाकृतियों की बात की जाए, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से ऐतिहासिक और जो कारीगरी की गई है वो आज के ज़माने में कम देखने को मिलती है। मैं कुछ और दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा, किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कलाकृतियाँ उकेरी गई है, अलग अलग भगवान की जो लीलाएँ हैं वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों को कि किस तरह से आप देखिए जो है महाप्रलय श्री कृष्ण के दर्शन की जो भित्ति चित्र वो दीवार पर उकेरी गई है, अलग अलग दृश्य जो है वो दीवारों पर उकेरे गए हैं। तो कह सकते हैं ऐतिहासिक कुंज बिहारी का मंदिर है। लोग सुबह से लेकर 12 बजे तक आते हैं, 12 बजे बाद में शयन होता है और शाम को 7 बजे दोबारा मंदिर खुलता है। बुजुर्ग पुजारी है जिनसे हम बात कर लेते हैं, किस तरह से मंदिर का दर्शन का, शाम के सोने का क्या कार्यक्रम रहता है? शाम के विशाल मूर्ति है ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी बाबा की, कुंज बिहारी जी के और द्वारकाधीश के। धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी ने। आप लोग सभी लोग पधारे दर्शन करने के लिए, खूब आनंद से चाह होता है। लोगों को काफ़ी उत्साह है। लगातार कई सालों से जो है पुजारी है जो यहाँ पर लगातार पूजा करते रहते हैं। भक्त आए हुए उनसे जानते हैं कि कुंज बिहारी बाबा की कुंज बिहारी बाबा की कितनी मेहर रहती है और कितना लोगों को आनंद आता है। देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन, चिरंजीवो कोटि बरिसो, आज बधाई को दिननी को, आज बधाई को दिननी। नंद रानी यशुमती जायो है, नंद रानी यशुमती जायो है, लाल भामतो जी को, आज बधाई को दिननी। तो ये बधाई का दिन है, जन्माष्टमी का पर्व है, जो क्या कहना चाहेंगे आप श्याम को लेकर? श्याम की क्या महिमा है? श्याम की तो श्याम तो त्रेता में आए थे, जय विजय 2 द्वारपाल थे, उनको विष्णु ने दे दिया था श्राप, तो वो त्रेता में एक कंस बन के आया था उनको मारने के। तो उन्होंने पूछा कि आप हमारी मुक्ति कब होगी? तो कहा कि आप द्वापर में रावण कुंभकर्ण के रूप में जाओगे तो श्री राम का अवतार लेकर आऊँगा, और त्रेता में कृष्ण और कंस, त्रेता में कंस और शिशुपाल बन के जाओगे, वहाँ मैं आऊँगा आपको मारने के लिए, मैं स्वयं अवतार लेके आऊँगा। अब भगवान ने, कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं। बिल्कुल है। कृष्ण की बाल्य लीला से तो जो पूरे ब्रज धाम में हुई थी, राधा रानी के संग हुई थी, और उसके बाद उन्होंने मथुरा में कंस को मारने के बाद वो द्वारका पधार गए। जरासंध से 16 बार युद्ध हुआ उनका, फिर वो वहाँ से भाग गए, भाग के द्वारकापुरी बसाया। कृष्ण मंदिर में तमाम जगह बताया जा रहा है कि तमाम कृष्ण मंदिर में मीरा की मूर्तियाँ होती है। हालांकि इतिहास में ऐसा भी लिखा जाता है कि कुंज बिहारी मंदिर में जो है मीरा की पहली प्रतिमा लगी थी, उसके बाद अन्य मंदिरों में लगी थी। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह का मंदिर है, आप देखिए जो ये दृश्य है, मैं दिखाना चाहूँगा मार्कंडेय ऋषि का जो महाप्रलय के जो है कैसे आया था, वो चित्रों से उकेरने का प्रयास किया गया था। और उस ज़माने से लेके आप देखिए अलग अलग हिस्ट्री है यहाँ पर। श्रीनाथ जी भगवान का जो है प्रकट होने का दृश्य है, और भी कई भगवान देवी देवताओं के जो है प्रकट हुए। आचार्य जितेंद्र है, उनसे भी जान लेते क्या कुंज बिहारी मंदिर को लेकर क्या मान्यता है जी? कुंज बिहारी मंदिर के अंदर मान्यता की बात अगर कहें तो भगत से संबंधित ही बात कहा जा सकती है।
मैंने तो यहाँ नोट किया है कि जो भी भगत अपनी मनोकामना लेके यहाँ पर आता है कुंज बिहारी मंदिर में, और विशेष तौर से 42 दिन तक अगर वो नित्य प्रति एक समय अगर आता है तो उसकी मन की इच्छा मैंने कईयों की पूरी होती हुई देखी है, और आगे नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जय शंकर। जय शंकर। जिस तरह से देखिए आप मंदिर का जो कहते हैं 42 दिन तक अगर लगातार यहाँ आकर श्याम के दर्शन किए जाते हैं तो सारी बात जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। श्याम का ये आकर्षक मंदिर है कुंज बिहारी मंदिर, जिसमें आप देखिए भव्य लाइटिंग की गई है और जिस तरह से जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां चल रही है, कह सकते हैं कि जोधपुर का यह श्याम मंदिर है जो कुंज बिहारी मंदिर वाकई भक्तों को अट्रैक्ट तो करता है, साथ ही साथ कई देशी और विदेशी पर्यटक जो भी यहाँ आते हैं पहले कुंज बिहारी मंदिर आना नहीं भूलते, और यही कारण है कि लगातार लोग यहाँ आते हैं। श्याम के दर्शन करने आए, आप क्या मांगते हो श्याम से? सब श्याम का ही दिया हुआ है, अब क्या मांगे इससे, यही देने वाला है, इससे क्या मांगेंगे हम, बताइए आप। ये देखिए ये भावना है लोगों की कि श्याम से क्या मांगूं, जो कुछ मिला है श्याम से मिला, और यही कारण है कि श्याम के मंदिर में भक्त सुबह से शाम तक आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी को लेकर जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है और मंदिर को सजाया गया है तो वाकई कह सकते हैं अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो एक बार कुंज बिहारी मंदिर में आकर जरूर दर्शन करें और श्याम के लाभ लें। इस मंदिर में देशी विदेशी कई पर्यटक आते हैं, जापानी पर्यटक आए हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो किस तरह से इस मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं। What are you thinking about this temple, Kunj Bihari? Yeah, very good. Pray. You are praying. Yeah. What you demand to God? What you want from God? Safety travel, and become friends with the Indian people. Yeah. And you are whole India touring. Yeah. What are you thinking about India and Jodhpur comparison to others? Now I just arrived so Jodhpur, so I don't think anything. But the India is very out of traditional country. Yeah, very good. Too big. तो ये जो है जापानी पर्यटक है ये भी आते हैं, और जिस तरह से यहाँ देशी विदेशी पर्यटक आते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये भी जो आए हैं इन्होंने भी यहाँ पर यही प्रार्थना की है कि विश्व में शांति हो, और बहुत ही अच्छा ये मंदिर इन्हें लगा है। एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष, जोधपुर। देश भर में डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री कहलाने वाला राजस्थान का शहर कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर नतीजे के लिए जाना जाता है। छात्रों के लिए कोटा का राधा कृष्ण मंदिर मनोकामनाएं पूरी करने वाला आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। सालों से मंदिर की दीवारों पर स्टूडेंट्स अपनी मनोकामनाएं लिखकर भगवान के दरबार में अर्जी लगाते हैं। यहाँ उनको आत्मविश्वास के साथ सक्सेस की दहलीज का रास्ता भी मिलता है। आइए जन्माष्टमी के मौके पर कोटा के इस राधा कृष्ण मंदिर पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या है राधा कृष्ण मंदिर की खासियत और क्यों देश भर के कोचिंग स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की बड़ी आस्था का केंद्र कैसे बना। लोगों ने इस पर क्या कहा वो आपको दिखाएंगे, और क्योंकि छात्रों को बड़ी उम्मीदें होती हैं जन्माष्टमी पर कोचिंग सिटी में जाकर के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, जरा उनकी बातें आपको सुनाते हैं। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे जनपद में सुनिश्चित कराई जा रही है, और खास करके जो मुख्य कार्यक्रम स्थल हैं उन पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर हम श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 17 सेक्टर में डिवाइड करके हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है। पार्किंग की व्यवस्थाएं, रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं, और साथ ही साथ एकल मार्ग, जैसे जो भी पब्लिक आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, उनका वन वे रूट रहे, एक साइड से एंटर करें और दूसरे साइड से उनका निकास हो, जिससे कि किसी भी समय में भीड़ का दबाव किसी पॉइंट पे न बढ़े। इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।